जय हिंद दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और यदि आपने हमारे रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे रैको एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको ये वीडियो और जो हमारा कंटेंट है वो यदि पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में बात करता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारा रैको एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है इस पर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो अल्टरनेट में आसानी से प्राप्त हो रही हैं। यदि आप विधिवत तरीके से इस YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें। और जो आगामी परीक्षा आपकी आ रही हैं, जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए जो हमारा कंटेंट हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आपको जो भी क्लास आपको दी जा रही हैं उनको आप रेगुलर अटेंड करें, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो क्लासेज है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अब हम आज इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं और कौन सा चैप्टर है जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसका नाम है अलजेब्रा। अब तक आपने जो देखा होगा कि हम किसी भी चैप्टर को बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं। मैं आपको जीरो से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और एडवांस तक लेने का हमारा प्रयास रहेगा। तो इसी तरह हम अलजेब्रा को पढ़ेंगे। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम छोटे से शुरुआत करके और हाई लेवल तक जाएंगे। तो आप इसमें समझिए और आपको अब तक समझ में भी आ गया होगा कि हम जीरो से चलते हैं, पहले कंसेप्ट कराते हैं, उस कंसेप्ट से संबंधित आपको 4 से 5 प्रश्न कराए जाते हैं उस क्लास में। तो आप इसी तरह अलजेब्रा को भी पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं मैं इनसे संबंधित पहले आप या तो कंसेप्ट कहें या आप ट्रिक कहें, कुछ भी कह सकते हो। तो पहले मैं उस कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, किस तरह आप उस कंसेप्ट का यूज़ इन सवालों में करोगे। तो आपको सबसे पहले उस कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से समझना है। तो चलते हैं हम। आपको दिया क्या है इसमें, आपको x प्लस है 1/x इक्वल टू है 3 के। तो आपको तब किसका मान निकालना है, x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो इस जो फॉर्मूला है इसका यूज कैसे करना है जो मैं आपको ड्राइव करा रहा हूँ उस पर आपको सबसे पहले ध्यान जरूर देना है। हम उस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं पहले। तो पहले आपको जो अलजेब्रा जो आज की हमारी क्लास है इसमें आपको 2 फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, उनको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है यहाँ पर मेरे साथ। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर आप सभी को याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab और एक होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखोगे तो इसका होता है a² प्लस b²। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनका आपको इस क्लास में आज यूज़ करना है, इसी से ये क्वेश्चंस ड्राइव हो सकते हैं। हम इन्हें पहले में आपको एक जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बिल्कुल आपको डिटेल में बता दूंगा, फिर हम जो कंसेप्ट निकालेंगे उसका यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इनको आपको याद होंगे सारे। अब हम चलते हैं, हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, मैं मान लेता हूँ x प्लस है 1/x, यहाँ पर n मान लेते हैं। ये x प्लस 1/x का मान कितना है n, तो आपको x² 1/x² पूछा गया है। कैसे देगा, यदि x प्लस 1/x बराबर है तो आपको x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। यहाँ पर n दिया है, यहाँ पर कोई संख्या दी है।
तो मैं पहले इससे फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम संख्या वाले भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर n पर भी स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको लिखवाया है, वो आपको याद करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला का क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ये जो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर x दिया तो इसका उल्टा यहाँ पर दिया होगा, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका उल्टा होना चाहिए। जो आगे की टाइप आने वाली हैं उनमें इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आएंगे, उनको हम आपको आगे समझा देंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका अल्टरनेट लिखा होना चाहिए, यानी इसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे x, तो यहाँ पर है इसका होल स्क्वायर का यदि फॉर्मूला लगाएं तो क्या आने वाला है, माफ करना ये पहले से लिखा है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो x का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर है 1/x स्क्वायर, ये v हो गया। अब प्लस 2 आ गया, a की जगह पर आएगा अपना x, v की जगह पर 1/x और इधर है आपका n स्क्वायर। अब देखो यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचाएगा 2, तो यहाँ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और यहाँ बचा है आपका 2, इधर है आपका n स्क्वायर। अब आपको मान किसका चाहिए, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये 2a मैं उधर ले जाता हूँ इससे, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर माइनस 2। तो जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया है और यदि आपको मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो आपको जो दिया है इसके इक्वल में इसका आपको वर्क करना है और उसमें से माइनस कर देंगे 2। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। मैं इस फॉर्मूला को भी लिखा देता हूँ आपको। यदि हम फॉर्मूला लिखें तो क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, यदि x 1/x बराबर है n, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, इसका वर्क करेंगे, यहाँ n माइनस कर देंगे 2। तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। जब भी आपको x प्लस 1/x दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा हो, तो जो यहाँ पर दिया होगा उसका वर्क करेंगे, उसमें से -2 कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो जो पहले के 2 सवाल हैं इनमें हमें ये दिया गया है, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं जो मैंने लिखा है। ये 2 सवाल अलग फॉर्मूला से हैं, फिर ये सवाल जो 3 हैं ये इसी से हैं, तीनों के तीनों। तो अब हम चलने वाले हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। क्या फॉर्मूला था, जो भी अब पहला क्वेश्चन देखें, यदि हम पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x बराबर दिया है 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें पूछा गया है। तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, इसका पहले वर्क करेंगे, तो 3 का पहले स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 2, यह आएगा 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। तो जो पहले का हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर है हमारा 7। इसी तरह आपको जो सेकंड क्वेश्चन है यह करना है। अब सेकंड क्वेश्चन को यदि हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना दिया है 5, इसका पहले वर्क करना है आपको, और क्या चाहिए आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है आपको। तो पहले इसका वर्क करेंगे और माइनस कितना कर देंगे 2,
तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 23। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम क्वेश्चन नंबर यदि थर्ड को देखें तो इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो उसको हम पहले उस फॉर्मूला को करेंगे, उसके बाद इस सवाल की तरफ आएंगे। हमें दिया क्या है, हम मान लेते हैं फिर से जो सेकंड फॉर्मूला है, यदि x माइनस 1/x बराबर दिया है n, तब हमें यदि निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले वर्क करेंगे। 1/x का होल स्क्वायर करूँ और मैं इधर से भी वर्क करूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है x, और यहाँ पर b का मान है 1/x, और इधर था आपका n स्क्वायर। अब आप काटोगे यहाँ से x से x कटेगा, तो यहाँ पर बचा होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ है माइनस सब कुछ कट के क्या बचा होगा 2, यहाँ है आपका n स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे चाहिए किसका मान, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका मान चाहिए तो मैं 2 को उधर ले जाऊंगा, 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर है n स्क्वायर, अब इधर से जो माइनस का 2 है वो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला है यदि आपको x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया है, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो, तो यहाँ पर जो इक्वल में दिया है इसका वर्क करिए, उसमें क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे। तो यही हमारा फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यदि हमें पूछा है तो क्या आने वाला है, इसका वर्क करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। और उसमें क्या था, यदि यहाँ पर प्लस है, प्लस होता तो यहाँ से माइनस करते। ये आपको डिफरेंशिएट करके चलना है, मैं आपको लास्ट में लिखा भी दूंगा जो 2 मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए हैं। अब हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है इसी का हमें इस 2 क्वेश्चंस में यूज करना है। आपको समझ में भी आ रहा हो, यहाँ पर दिया देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, देखो यहाँ पर n की जगह पर 4 दिया है, तो आपको क्या पूछा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो x स्क्वायर आपको दिया क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, हमें निकालना है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 18। आपको पहले कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आए, तो आप पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम यदि क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 18। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, यही फॉर्मूला लगने वाला है जो मैंने अभी कराया है। इसमें देखो यहाँ पर x माइनस 1/x दिया है आपका 6, तब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दिया गया है और ये ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब माइनस यहाँ पर माइनस हो तो आपको इसका स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 38।
आशा करता हूँ जो आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब ये दोनों क्वेश्चन थे इस फॉर्मूला पे बेस। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारा जो पहले का फॉर्मूला था उसी पर आधारित है। तो मैं पहला जो फॉर्मूला है उसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा सेकंड था और जो पहला था उसे भी लिखा दूँ। यहाँ पर क्या था वो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया है तब आपको x स्क्वायर 1/x² का मान पूछा। इसका आंसर होता है जब माइनस में चीज दी हो तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। जब आपको यहाँ प्लस दिया हो और आपको ये पूछा हो तो यहाँ पर दिए जो संख्या उसका वर्ग करेंगे -2 कर देंगे और कुछ नहीं है। तो अब फिफ्थ वाला जो सवाल है हमारा, इसमें हमको यही करना है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस 1/x इक्वल टू है 7। आपको पूछा गया है x² प्लस 1/x² आपको पूछा है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ये पूछा गया तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² का यदि मान निकालेंगे, इसका स्क्वायर करिए 49 आएगा, उसमें से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 47। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आई होगी। आपको जो 2 फॉर्मूलाज मैंने कराए हैं इनको आपको फिर से ड्राइव करना है, अपने हाथ से लिखिए। जब आप अपने हाथ से करोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। यदि आप पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं तो आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आपको समझ के चलना है सभी को, और जो डेली की चीज़ें हैं उनको डेली रिवाइज करते जाना है। आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।